अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गोभी की सब्ज़ी बनाने की बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट रेसिपी। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट मसाला बताऊंगी जिसकी वजह से आपकी गोभी को चार चांद लग जाएंगे और सब आपकी वाह वाह करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा कि ये कौन सा सीक्रेट मसाला है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। अब मैं उसमें 3/4 कप ऑयल का शामिल कर दूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें एक अदद दरमियानी कटी हुई प्याज शामिल कर दूंगी। अब मैं प्याज़ों को लाइट गोल्डन होने तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। प्याज़ों को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बल्कि ऐसा ही हल्का सा लाइट गोल्डन रखना है। अब मैं इसमें ये 3 अदद कटे हुए टमाटर शामिल कर दूँगी। टमाटर शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्चें और 1/4 चाय का चम्मच हल्दी की शामिल कर दूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें 1 चाय का चम्मच भर के साबुत गरम मसाले का शामिल कर दूँगी। आप जब भी गोभी का सालन बनाएं तो उसमें प्याज की मिकदार थोड़ी कम इस्तेमाल करें और टमाटर की मिकदार थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करें। गोभी में टमाटरों की मिकदार थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने से गोभी का सालन बहुत ही मसालेदार और जूसी बनता है। नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच भर के ये कुटा हुआ अदरक शामिल कर दूँगी। जैसे मसूर की दाल बनाने के लिए हम तड़के में सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह गोभी बनाने के लिए हम सिर्फ अदरक का इस्तेमाल करेंगे। अदरक डालने से गोभी का जायका बहुत ही अच्छा बनता है और वो बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपको इसमें लहसुन डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। भुनाई करते हुए हम साथ में थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएंगे ताकि प्याज टमाटर बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएं और मसाले की भुनाई भी अच्छे तरीके से हो जाए और इसका सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट में मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई हो गई है। अब मैं इसमें ये गोभी शामिल कर दूंगी। गोभी को मैंने काट के आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही होती है। और फिर मैंने गोभी को अच्छे तरीके से धो के स्ट्रेनर में डाल दिया था ताकि इसमें से सारा पानी जो है अच्छे तरीके से निकल जाए। आप जब भी सब्ज़ियाँ बनाएं तो आप उसमें पानी का इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि उससे सब्ज़ियों की ग़िज़ाइयत भी सारी ख़त्म हो जाती है और उनकी रंगत भी ख़राब हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप सब्ज़ियाँ बनाएं तो आप उनको उनके अपने पानी में ही पकने दें। उससे सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, उनकी ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहती है और उनकी रंगत भी बरकरार रहती है। अब हम फ्लेम को भी थोड़ा तेज़ कर देते हैं और गोभी की अच्छे से भुनाई कर लेते हैं ताकि इसका कच्चापन जो है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। कुछ लोगों की आदत होती है कि जब वो गोभी को काटते हैं तो उसको कटिंग बोर्ड पे रख के जल्दी जल्दी से उसके पीसेस काट लेते हैं, लेकिन आपको कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। बल्कि जब आप गोभी काटें तो उसको बहुत ही एहतियात से काटना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सफ़ेद छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि हमें इतनी आसानी से नज़र नहीं आते हैं। तो आप जब भी गोभी काटें तो उसको बहुत ही एहतियात से और देख के काटें। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने मसाले की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से की थी। अब मैं इसी तरह मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए गोभी की भुनाई भी कर लूँगी। तीन मिनट तक मैंने गोभी की अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे अपना सीक्रेट मसाला, और सीक्रेट मसाला है हमारा पिसी हुई काली मिर्चें। तो मैं इसमें आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें मैं गार्निश करने के लिए बचा लूँगी। अब हम गोभी को ढक के 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे।
गोभी को मैंने 10 मिनट के लिए दम पे रखा था। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। तो व्यूवर्स, गोभी को मैंने डिश आउट कर लिया है और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और खिली खिली गोभी तैयार है। घर में और कोई सब्ज़ी बने या ना बने, लेकिन गोभी की सब्ज़ी तो हर घर में ज़रूर बनती है, क्योंकि बच्चे गोभी और इसके पराठे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।